प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल एस्ट्रोटेबल कॉम पे। और परिचर्चा है वृषभ राशि पे। जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि वृषभ राशि पे एक विशेष परिचर्चा आज होने जा रही है। कारण ये है कि 12 राशि में वृषभ राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए कि सभी ग्रहों के गोचर, यानी बृहस्पति को भी कह लें, शनि को भी कह लें, राहु को भी कह लें, ये तीनों ग्रहों के गोचर लंबे समय के लिए गोचर करते हैं। ये बृहस्पति जो है वो करीब 14 महीने के लिए गोचर करता है, राहु जो है वो 18 महीनों के लिए गोचर करता है, शनि तो 2.5 सालों के लिए गोचर करता है। तो देखा जाए तो इस राशि के लिए तीनों जो ग्रह हैं, ये ऐसे-ऐसे भाव में बैठे हुए हैं कि वृषभ राशि जो है इन 18 या 14 महीनों के लिए कह लें, एक विशेष राशि बन गई है 12 राशि में। और इस राशि के यदि आप हैं और आपकी कुंडली में शनि चूँकि आपकी कुंडली में राजयोगकारी होता है और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप वृषभ राशि के हैं, मैं गोचर की बात तो करने जा रहा हूँ, लेकिन शनि आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है तो इसके प्रतिफल आपको पूरे नहीं मिल पाएँगे। शनि आपकी कुंडली में राजयोगकारी होता है और बहुत ही अच्छा बैठा है, यदि सशयोग बनाए हुए है, तुला राशि में उच्च का है, तो बड़े अच्छे प्रतिफल देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आइए परिचर्चा करते हैं कि किस लिए ये 3 ग्रह जो हैं, राहु, शनि और बृहस्पति, इनको निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा धन कमाएँगे, या 12 राशियों में ये राशि एक ऐसी राशि बनेगी इस 18 महीनों में जो कि सबसे अधिक धन सृजित कर पाएगी। कारण पे चर्चा होगी, कारण क्या है, रीज़न क्या है कि क्यों वृषभ राशि को ही लिया गया, क्यों अन्य राशियों को नहीं लिया गया। तो आइए इसी पे एक परिचर्चा करते हैं। यदि ज्योतिष के सूत्रों को माने तो कहा जाता है कि जब भी शनि जो है वो लाभ भाव से रिलेटेड हो जाए तो ये जबरदस्त लाभ कमवाता है, यानी आपको लाभ जो है वो द्विगुणित करता है, त्रिगुणित करता है, कमाने के संसाधन अनेक देता है। तो पहली चीज तो ये थी कि शनि आपके लिए राजयोगकारी है और लाभ भाव में आ गया, अगले 2.5 साल तक यहीं पे रहने वाला है। कोई भी साढ़े साथी आपके लिए नहीं बन रही है, कह सकते हैं। तो शनि क्लीन है, कह सकते हैं, एकदम स्पष्ट है कि आपको पैसे कमवाएगा, ये लाभ कमाने के संसाधन अनेक देगा। इसमें एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि शनि जब भी 11th हाउस में हो और कमवाए पैसे आपको, तो कभी भी पाप कर्म से या पाप अपने व्यवहार से पैसे कमाने का प्रयास मत करिएगा। शनि आपकी परीक्षा लेता है, शनि आपको टेस्ट करता है कि पैसे कमा रहा हूं मैं तो किस तरह से ये कमा रहे हैं। यदि आप पाप तरीके से या बुरे कर्मों से पैसे कमाने का प्रयास करेंगे तो शनि लाख आपको पैसे दे दे, लेकिन वो पैसे आपके आपके वृद्धावस्था तक कह लें या आगे आने वाले अगले 2-4-10 सालों में पैसे आपके खत्म हो जाएंगे, छिन्न भिन्न हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि पैसे आपके बने हो, अचल संपत्ति में परिवर्तित हो, आपके आने वाली पीढ़ियां उसका लाभ उठा सकें, तो फिर आप अच्छे कर्मों से पैसे कमाइएगा, लोगों की मदद करते हुए। खास तौर से श्रमिक वर्ग जो है और जो आपके अंडर में काम करते हैं, जो मेहनत वाला काम कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, आपके यहाँ लेबर का काम कर रहे हैं, उनके साथ कभी भी छल मत करिएगा, क्योंकि शनि इन्हीं लोगों का प्रतीक है, इन्हीं को सिंबलाइज करता है। तो शनि का गोचर जो है आपके लिए राजयोगकारी तो है, ये लाभ भाव में जा रहा है, बहुत ही जबरदस्त धन सृजित करेगा ये। दूसरी चीज कह लें कि राहु, राहु के लिए कहा जाता है 18 मई को गोचर होने वाला आपके 10म भाव में जाएगा। 10म भाव का राहु ज्योतिष में बहुत ही अच्छा माना गया है। 10म भाव का राहु जो होता है वो आपको ओरेटर बनाता है, आपको सोचने के लिए, चूंकि कर्म क्षेत्र होता है, ये राहु जब यहाँ पे आता है तो आपके कर्म बड़े दुस्साहसी हो जाते हैं। हो सकता है आप शेयर मार्केट में पैसे न लगाते हो सकता है आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे न लगाते हो, या लगाए हो तो आपको नुकसान हुआ हो, आप वहां से लाभ न कमा पाए हो। अब ये 18 महीने जो है आपके लिए जबरदस्त लाभ के हैं। तो एक तो शनि अच्छा हुआ आपका, दूसरा राहु जो है 10म में आके आपको सामाजिकता से जोड़ देगा, कर्म क्षेत्र से जोड़ देगा, शेयर से, म्यूचुअल फंड से, इन सब चीजों से लाभ कमाने के लिए प्रेरित करेगा। पंचम दृष्टि जो है उसकी आपके रहेगी धन भाव पे, और आप देखेंगे कि आपके लाभ भाव का जो स्वामी है वो भी आपका धन भाव में ही है। जब भी धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी आपके बृहस्पति और वो चला गया धन भाव में, तो धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी जब आपस में रिलेटेड हो जाए तो ज्योतिष का सूत्र कहता है कि आप पैसे बड़े अच्छे कमाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है कि 3 तरह की चीजें बनी है, एक तो शनि का गोचर, एक राहु का गोचर और एक बृहस्पति का गोचर। ये तीनों जो हैं आपके लिए बड़े ही शानदार बने हुए हैं और धन कमाने के लिए अब आपको प्रेरित कर रहे हैं। आपके पास कोई काम फंसा हुआ था, आप कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते थे, आप कोई नौकरी पाना चाहते थे, शेयर मार्केट में आपके पैसे फंसे हुए थे काफी समय से, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते थे, तो आपके पास इस तरह के ऑप्शन चल के अब आएंगे कि शेयर में पैसे लगाइए और कमाइए। तो निश्चित रूप से ये समय जो कैसा है, ये एक बहुत ही अच्छा समय आपके लिए आएगा। और 12 राशि में वृषभ राशि एक ऐसी राशि बनेगी जो कि जबरदस्त लाभ कमा सकती है यदि ये अपने दिमाग को ओपन रखते हैं और कर्म करना शुरू करते हैं। शनि कर्म कराता है, शनि को यदि आप देखेंगे तो आपके कर्म से ही पैसे कमाता है। ऐसा नहीं कि राजयोग सृजित है तो शनि सारी चीजें आपको इजिली दे देगा। लाभ भाव में बैठ के आपको अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छे तरीकों से कमाने के लिए प्रेरित करेगा। पैसे आप कमाएंगे उसको अचल संपत्ति में आप बदल लेंगे।
रीज़न वही होता है कि शनि जो होता है आपके लिए राजयोग सृजित करके आपको उस जगह पे लेके जाता है या आपको उस जगह पहुँचा देता है जहाँ के आपको पैसा दिखने लगता है। आपको लगता है कि अभी मेरे पास लक्ष्य मेरे क्लियर नहीं है, किस जगह मैं जाऊँ कि मेरा लक्ष्य बने, मुझे पैसे कमाने के संसाधन बने। तो अब वो समय आ रहा है। 14 मई को बृहस्पति गोचर कर गया और राहु जो है 18 मई को गोचर कर गया। तीनों जो हैं आपके धन भाव को प्रभावित कर लिए। बृहस्पति जो है और भी शानदार क्यों है? बृहस्पति आपके लिए और भी शानदार इसलिए क्योंकि जो सेकंड हाउस होता है, कुंडली के जो 4 त्रिकोण हैं, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण, इसमें बृहस्पति जो है ये चला गया आपके अब अर्थ त्रिकोण में, यानी सेकंड हाउस अर्थ त्रिकोण है, छठा भाव आपका अर्थ त्रिकोण है और दशम भाव आपका अर्थ त्रिकोण है। तो अर्थ त्रिकोण जब किसी तरह से एक हो जाएं, ग्रहों के प्रभाव से कह लें, युति संबंध से कह लें, दृष्टि संबंध से कह लें, तो बड़े ही शानदार फल मिलते हैं अर्थ कमाने के, यानी धन कमाने के। तो देखा जाए तो अर्थ त्रिकोण में हुआ क्या कि बृहस्पति जो है वो सेकंड हाउस में बैठ के उसकी दृष्टि पड़ी 5वीं आपके छठे भाव यानी दूसरे अर्थ त्रिकोण पे, और 9वीं दृष्टि पड़ी आपके दशम भाव पे, तीसरे अर्थ त्रिकोण पे। राहु यहाँ बैठ के आपके दूसरे अर्थ त्रिकोण को देख रहा है। तो ये चीजें दिखा रही कि सारी चीजें आपकी कहीं कहीं से रिलेटेड हो गई हैं। अब आप पैसे कमाने के लिए पूरे प्रयास करेंगे, अलग से अकेले हट के पैसे कमाने का प्रयास करेंगे। राहु जो है आपकी सोच बदल देगा कह सकते हैं। आप दुस्साहसी हो जाएंगे, जिन जगहों की यात्रा आप नहीं करते तो वहां की यात्रा आप करने लगेंगे, अकेले सारा कार्य करने का प्रयास करने लगेंगे और सफल भी रहेंगे। तो वृषभ राशि एक खास राशि बनती है 2025 की कह लें, जो कि धन कमाएगी, समाज में एक स्थान बनाएगी और अकेले अपने दम पे बनाएगी। तो इस पे एक विशेष फोकस वृषभ राशि वाले जरूर करें। बहुत एक निचोड़ निकालने के बाद कि कौन सी राशि सबसे प्रबल है 2025 के लिए, तो उसमें एक वृषभ राशि ही निकल के आती है जो कि सबसे प्रबल है, सबसे प्रबल धन लाभ उसको मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा उसको रेपुटेशन मिलने जा रही है आने वाले 2025 के वर्ष में। तो इस पर एक विशेष फोकस करिए, धन कमाने का प्रयास करिए। आपको लगता है कहीं संसाधन आपको नजर आ रहे हैं तो आप कोई आलस्य न करें, कोई कोताही न करें, उन जगहों पे जाएं। शेयर मार्केट में आप पैसे लगा सकते हैं। सुझाव मैं किसी को नहीं देता हूँ शेयर मार्केट में पैसे लगाने, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए। आज भी मैं आपको कह रहा हूँ तो सोच समझ के पैसे आप लगाएं। लेकिन आपके लिए शनि जब 11वें में और राहु जब जब दशम में हो, तो ये उच्च कोटि के पैसे कमाने का और इस तरह के पैसे कमाने का जबरदस्त एक संसाधन क्रिएट करते हैं। और बृहस्पति जब दृष्टि डाल देता है अर्थ त्रिकोण से, तो मान के चलिए कि पैसे वो बनते भी हैं और पैसे आते भी हैं। तो वृषभ राशि के लिए बड़ा ही शानदार एक समय बना हुआ है। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में आपको खुद समझ में नहीं आता तो किसी और से कह सकते हैं जो कि अच्छा जानकार उसका हो, उससे आप एक कह सकते हैं गाइडलाइन लेके पैसे लगाइए, ऐसे बनेंगे आपके। नौकरी कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, उसमें और भी इन्वेस्ट करने का प्रयास करिए, उसको और बढ़ाने का प्रयास करिए। बहुत ही बेहतरीन समय है, निश्चित रूप से आपकी चीजें बढ़ेंगी। तो 18 मई के बाद से अगले 18 महीने आपके बड़े ही बेजोड़ होने जा रहे हैं। वृषभ राशि के लोगों को खास तौर से लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। कहा जाता है कि लक्ष्मी जी की आराधना करने से वृषभ राशि वालों के लिए लक्ष्मी के द्वार और भी खुलते हैं और भी धन संपत्ति उन्हें प्राप्त होती है। तो आप वृषभ राशि के हैं, नहीं करते थे पूजा आराधना, तो वृषभ राशि के लिए निश्चित रूप से पूजा पाठ करिए और लक्ष्मी जी की आराधना करिए। शुक्रवार को व्रत रहना, ये सारी चीजें करिए। माता के मंदिर जाना, जहाँ शक्तिपीठ है वहां जाके उनकी पूजा करना, ये आपके लिए बड़ा ही फलीभूत होने वाला है। और दूसरी चीज मैं बताता हूँ कलयुग में कि हनुमान जी की आराधना किया करिए। सिर्फ इन दो भगवान लोगों को पकड़े रहिए आप, एक लक्ष्मी माता को पकड़े रहिए और एक जो है हनुमान जी को। हनुमान जी कलयुग में जीवित देव माने जाते हैं जो कि आज भी पृथ्वी पर निवास करते हैं। तो राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, सभी के दोषों का समन करते हैं। मंगलवार शनिवार ही जाइए, लेकिन जरूर उनके मंदिर जाइए और लक्ष्मी जी की आराधना करते रहिए। आपकी राशि एक बेजोड़ राशि कह सकते हैं 12 राशियों में। निश्चित रूप से ये जो साल है, वर्ष है, आपके लिए शानदार होने जा रहा है, निश्चित रूप से फलीभूत होने जा रहा है। तो ये सारी चीजों का लाभ उठाइए, प्रयास जो है जबरदस्त करना शुरू करिए, प्रतिफल उसके उससे ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि आपकी किस्मत कह लें, ग्रहों के गोचर कह लें, सारे आपके फेवर में बने हुए हैं। तो इतनी ही चीजें थी इस वीडियो में। वृषभ राशि वाले आप वीडियो देख रहे हैं तो इन सारी चीजों को करने का प्रयास करिए, सारी चीजें होती जाएंगी, उत्तरोत्तर आप विकास के पथ पर अग्रसर होते जाएंगे। बाकी आपके अपने सवाल हैं, आपकी कुंडली से संबंधित, आने वाले गोचरों से संबंधित, या राहु या शनि या बृहस्पति के गोचर से संबंधित, नीचे दिए नंबरों पर पूछ सकते हैं। सारी चीजें विस्तार से समझा के बता दी जाएंगी। धन्यवाद।